हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th से प्रैक्टिस सेट 6.4 हिस्टोग्राम का है। ये स्टैटिक्स लेसन सेट, ठीक है। तो हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रा करते हैं, इसके लिए मेथड है जो, उस मेथड को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मेथड ऑफ ड्राइंग हिस्टोग्राम। मेथड ऑफ ड्राइंग हिस्टोग्राम मतलब हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रा करते हैं। इसको हिंदी में आयतालेख कहते हैं। आयतालेख मतलब ये रेक्टेंगल शेप का होता है, मतलब कि आयत के आकार का होता है हिस्टोग्राम, उसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्रिकेट मैच वगैरह में देखा होगा, वहां पे ग्राफ दिखाते हैं, ये इतना रन हाई गया, इतना नीचे गया, वो आपको रेक्टेंगल शेप में जो दिखाया जाता है उसी को हिस्टोग्राम कहते हैं। क्रिकेट मैच में हिस्टोग्राम का यूज स्कोर बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें इसको कैसे ड्रा करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस, इट मींस दैट अगर गिवन क्लासेस जो है वो क्लास क्या है, ग्रुप में नहीं है, अनग्रुप्ड है, देन मेक इन कंटिन्यूअस। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। सच क्लासेस आर कॉल्ड एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल, और ऐसी क्लास को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही है। सेकेंड पॉइंट क्या है, शो द क्लासेस ऑन एक्स एक्सिस। जो आपका क्लासेस है उसको आपको किस पे शो करना है, एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पर उसको शो करना है विथ अ प्रॉपर स्केल। आपको एक प्रॉपर स्केल पैमाना लेकर उसको करना है। सेकंड पॉइंट ये हो गया, आपको ये माइंड में रखना है कि जो क्लास है, क्लासेस है, उसको आपको एक्स एक्सिस पर ही डिनोट करना है। अगर वाई पे आप करोगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाई एक्सिस विथ अ प्रॉपर स्केल। मतलब जो फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट वगैरह जो भी रहेगा, नंबर वर्ड आ गया, मतलब वो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हमको डिनोट करना है कहां पे, वाई एक्सिस पे, ओके। फोर्थ पॉइंट है आपका, टेकिंग ईच क्लास एज द बेस, ड्रा रेक्टेंगल विथ हाइट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसीज। मतलब आपको क्या करना है इसमें, आपको ईच क्लास, जो भी क्लास है उसके सामने आपको हाइट जो गिवन रहेगी, रेशियो, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रा करना है, ठीक है। अब नोट क्या है, ऑन द एक्स एक्सिस अ मार्क, ये सिंबल आप देख रहे हैं, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, क्रिंक मार्क कहते हैं। ऑन द एक्स एक्सिस अ मार्क लाइक दैट इज कॉल्ड क्रिंक मार्क। इट इज शोन बिटवीन ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से लेकर फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास और ओरिजिन के बीच में इसको हमको शो करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, दूरी का डिस्टेंस पता चलता है, इसीलिए इसका क्रिंक मार्क का यूज हम करते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.4, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ड्रा अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हाइट ऑफ स्टूडेंट सेंटीमीटर में गिवन है 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 4, 12, 16, 8। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे यहाँ पे टेबल में ड्रा कर लिया, ठीक है। अब हाइट ऑफ स्टूडेंट 135 टू 140 है, इसमें स्टूडेंट्स है 4, 140 से 145 में 12 स्टूडेंट है, 145 टू 150 16 स्टूडेंट है, 150 टू 155 8 स्टूडेंट है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसमें चेक करना कि ये कंटिन्यूअस क्लास है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस क्लास है तो हम डायरेक्ट ड्रा कर देंगे हिस्टोग्राम, अदरवाइज इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं ये कंटिन्यूअस है या नहीं। यहाँ पे 135 से 140 है और ये 140 से 145, मतलब दोनों का कॉर्नर वाला ये जो है ये सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस क्लास है। कंटिन्यूअस क्लास है मतलब इसको अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट ड्रा करना है। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 का है। तो हम एक्स एक्सिस पे क्लासेस को लेते हैं, मतलब इसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और ये 135 है, 140 है, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो जो स्केल होगा, इनके बीच का डिफरेंस 5 है, तो हमको स्केल में लिखेंगे 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है। तो यहां पे हमने लिया स्केल में ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। तो इतना जब हम कर देंगे, यहां पे देखिए 135 से 140 हो रहा है, मतलब हमारा जो फर्स्ट क्लास होगा वो 135 से स्टार्ट होगा। इसके पहले 130, 125, 120 ये सारे नंबर तो रहेंगे, एग्जिस्ट तो करेंगे, लेकिन उसको हम शो नहीं करेंगे। शो नहीं करेंगे तो उसके लिए हमको इसको श्रिंक करना पड़ेगा, और श्रिंक करने के लिए क्रिंक मार्क लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये 0 से 5, 130 तक इसी क्रिंक मार्क में ये समा चुका है। तो हमारा 135 से स्टार्ट होगा, 135, 140, 145, 150, 155। तो हमारा ये क्लासेस हो गया।
अब हमको क्या करना है, वाई एक्सिस का देखना है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को लेना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी गिवन रहे। तो यहाँ पे 4, 12, 16, 8 गिवन है, तो इनके बीच जनरलाइज आपको दिख रहा है, क्या है दिख रहा है कि 4 का डिफरेंस है। तो हम क्या ले लेंगे, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट, बिकॉज ये 4 के टेबल में भी आ रहा है, मतलब कि इसके बीच का डिफरेंस जनरली आपको दिख रहा है 4, 8, 12, 16। तो इसके अकॉर्डिंग हमने स्केल ले लिया ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट। तो यहाँ पे हमने इसको ड्रा कर दिया 4, 8, 12, 16, 20 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस पे शो किया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, इस पे शो किया हमने हाइट्स ऑफ स्टूडेंट। अब हमको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। तो 135 से 140 के बीच कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट। तो 4 किसके किसके बीच में आ रहा है, यहां पे देखिए ये और यहां पे ये। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रेक्टेंगल से मैच कर देंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्लास का हिस्टोग्राम ड्रा हो गया। सेकंड है 140 टू 145, इसके लिए 12 है। तो 140 से 145 इसके बीच में कहां तक जा रहा है आपका, 12 तक जा रहा है। ओके, तो 140 से 145 तक हमने प्लॉट कर दिया 12 स्टूडेंट्स के लिए, ये हो गया। इसके बाद क्या है, 145 से 150 के बीच में 16 स्टूडेंट है, मतलब इसके बीच में कितने स्टूडेंट है, 16। तो यहां तक हम जाएंगे 16 तक। और आफ्टर दिस 150 से 155 में 8 स्टूडेंट है, तो यहां पे हम आ जाएंगे फिर से 8 स्टूडेंट के बीच में। ओके, तो इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, द टेबल बिलो शो द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकर, शो द डाटा बाय हिस्टोग्राम। यील्ड पर एकर आपको गिवन है यहाँ पे क्विंटल में 2 से 3 क्विंटल, 4 to 5 क्विंटल, 6 to 7 क्विंटल, 8 to 9, 10 to 11। तो इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 और 3, ये 4 और 5 ये कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, मतलब ये अनग्रुप्ड है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में लाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, इसके कार्नर को 3 और 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7। 7 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5। तो ये 3.5 हो जाएगा, ये भी 3.5 हो जाएगा। सेम ऐसे 6 और 5 को ऐड करेंगे 11 होगा। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 5.5 होगा। तो ये 5.5 हो गया, ये भी 5.5। और 7, 8 को ऐड करेंगे 15 होगा। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 7.5, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऐसे सेम ये 10 और 9, 19 हो जाएगा। 19 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 9.5 और ये 9.5, सेम ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटेंडेड क्लास, कंटिन्यूअस क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फार्मर गिवन है 30, 50, 55। तो यहाँ पे हमने इसको नंबर ऑफ फार्मर को लिख लिया। अब क्या करना है, इसको हमको प्लॉट करना है। कहां पे प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो यहां पे हमने सबसे पहले इसको जो एक्सटेंडेड क्लास है इसको हमको एक्स एक्सिस पे लेना है। जो क्लासेस है इसको हमको किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे 1.5, 3.5, यहाँ पे देखिए ये 0 से स्टार्टिंग नहीं है, इसलिए इसमें क्रिंक मार्क हमने ऑलरेडी लगा दिया। तो ये हो गया 0 to 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, 11.5, ऐसे इसको एक्स क्लास पे डिनोट कर दिया। उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें हो गई। अब नंबर ऑफ फार्मर मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे हमने डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे ये
जो डिफरेंस हमको नजर आ रहा था इसमें कुछ विशेष नजर नहीं आ रहा था, तो हमने 10 के फॉर्म में इसको टेबल ले लिया। तो यहाँ पे स्केल हमने लिख दिया ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, रीजन बिहाइंड इट बिकॉज इनके बीच जो जनरल हमने लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंस आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको 10 यूनिट कंसीडर किया। ठीक है, तो आप हिस्टोग्राम प्लॉट कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, 1.5 से 3.5 के बीच में 30 फार्मर है, तो मतलब इसके कॉलम में कितने फार्मर है, 30। तो यहां पे हम प्लॉट करेंगे ये। ठीक है, ये आपका पहला क्लास हिस्टोग्राम का मैंने प्लॉट कर दिया। सेकंड है 3.5 से 5.5 कितने हैं फार्मर, 50 हैं, तो यहां से लेकर ये 50 फार्मर है। फिफ्टी फार्मर वाला भी हमने क्या कर दिया, हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है आपका 55। 55 किसके मिडिल में आएगा, 60 और 50 के बीच में आएगा, तो ऑलमोस्ट ये यहां पे आएगा। ठीक है, इसको यहां पे हम ड्रा कर देंगे। ओके, ये आपका हिस्टोग्राम हो गया, किसके लिए, ये हिस्टोग्राम हो गया आपको 55 के लिए। इसके बाद क्या है, हिस्टोग्राम बनाना है 40 फार्मर्स के लिए। 40 फार्मर का क्या है, 7.5 से 9.5, तो कितने स्टूडेंट फार्मर है, 40 है। तो 40 फार्मर के लिए यहां पे प्लॉट कर देंगे हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है आपका 20, तो 20 आपका इधर आ रहा है, ये आपके 20 फार्मर हो गए। तो इस तरीके से आपको ये हिस्टोग्राम ड्रा करना था। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग टेबल इन्वेस्टमेंट बाय 210 फैमिलीज इज शोन, प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, आपको फैमिलीज गिवन है 210 फैमिलीज, और उसमें क्या करना है, आपको हिस्टोग्राम ड्रा करना है। इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में 10 to 15,000, 15 to 20,000, 20 to 25,000, 25 to 30,000, 30 to 35,000, और नंबर ऑफ फैमिलीज है 30 है, 50 है, 60 है, 55 है, 15 है। तो इसको हमने क्या किया, इस टाइप में ड्रा कर लिया, एक टेबल बना लिया। इन्वेस्टमेंट 1000 में वही सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, और ये नंबर ऑफ फैमिलीज, ये सारी चीजें हमने कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो एम होता है हमारा, एम क्या होता है कि इसको चेक करना कि ये ग्रुप है कि अनग्रुप है। अगर ग्रुप है तो डायरेक्ट बना देना है, अनग्रुप है तो इसे पहले ग्रुप मतलब कि एक्सटेंडेड क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 10, 15 है, 15, 20 है, इसका कार्नर, ये सारे कार्नर क्या है, सेम टू सेम है। इसका मतलब ये क्या है, ग्रुप्ड है, मतलब ये कंटिन्यूअस क्लास है। जब कंटिन्यूअस क्लास है तो इसको आपको क्या करना है, डायरेक्ट हिस्टोग्राम प्लॉट कर देना है डायग्राम में। तो क्लास को आप लेते हैं कहां पे, एक्स एक्सिस पे। तो हमने यहां पे ले लिया 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये सारी चीजें हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो
मैक्सिमम 60 है और मिनिमम यहाँ पे 15 है, तो हमने इसको 10 से कंसीडर कर लिया। 10 के डिफरेंस में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, इसको वाई एक्सिस पे लेना था, मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसको प्लॉट कर देना है। देखिए 10 to 15 में कितने फैमिलीज है, 30 है, तो 10 to 15 ये आपका यहां पे आ जाएगा 10 to 15। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये आपका 10 to 15 हो गया। 15 to 20, 50 फैमिली है किसके बीच में, 15 से 20 के बीच में, तो इसके बीच में कितने हैं, 50। देन है इसके बाद आपका 20 to 25 में 60 है, 60 आपका यहां पे आ जाएगा। ट्वेंटी फाइव से 30 में 55 है, इसके बीच में कितना है, 55। 55 50 और 60 के बीचों बीच रहेगा, मतलब यहां पे रहेगा। ये आपका हो गया 55 के लिए। इसके बाद 30 to 35 में 15 है, 15 मतलब 10 और 20 के बीच में आएगा, तो ये आपका यहां पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको ड्रा करना था। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टाइम अलॉटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट्स इज शोन इन द टेबल, ड्रा हिस्टोग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन। आपको ये टाइम मिनट में गिवन है, 60 to 80 मिनट, 80 to 100 मिनट, 100 to 120 मिनट, 120 to 140 मिनट, 140 to 160 मिनट। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 14, 20, 25, 24, 22, 16। तो इस टेबल को हमने इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने चेक किया कि ये कंटिन्यूअस है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे देखा हमने कार्नर इसका फर्स्ट हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप क्लास है। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या किया, प्लॉट करने चल रहे हैं यहाँ पे। तो जब प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20। तो हमने एट एक्स एक्सिस पर ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट, और यहाँ पे वाई एक्सिस में ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे 60 से स्टार्ट करना है हमको। इसके पहले हमने यहाँ पे क्रिंक मार्क अप्लाई कर दिया, तो 60 to 80, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 140, 160, 180, और यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 कर दिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लॉट करने चल रहे हैं हिस्टोग्राम। 60 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, 14। तो यहाँ पे देखिए 60 to 80 कितने स्टूडेंट है, 14, मतलब 12 यहाँ पे हो रहा है, 14 कहाँ पे हो जाएगा, इसके मिडिल में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 14। ओके, इसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे।
इसके बाद क्या है, 80 to 100 में 20 स्टूडेंट है। 80 to 100 में कितने स्टूडेंट हैं? 20 मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके बाद 100 से 124 में 24 है। 100 से 120 में 24 है, तो ये 24 आपका आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 120 से 140 में 22 है। 22 मतलब इसके 20 और 24 के बीचों बीच में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है आपका 140 से 160। 140 से 160 में 16 है। 16 मतलब ये आपका ये हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना था। एक ग्राफ हिस्टोग्राम का आपने इस तरीके से बना दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये कंप्लीट हो गया आपका प्रैक्टिस सेट हिस्टोग्राम का 6.4। तो इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।